MS न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। वीडियो को अंत तक देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक नज़र हेडलाइंस पर। रूस के ऑयल किंग की संदिग्ध मौत। सरकारी मीडिया बोला अस्पताल की छठी मंजिल से कूदे रावेल। यूक्रेन हमले पर पुतिन की निंदा की थी। जिम्बाब्वे में महंगाई से लोग परेशान, बैंकों में रखने के बजाय गाय भैंसों में लगा रहे पैसा। एक्सपर्ट्स ने इसे सोने से बेहतर बताया। इजराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक, 2 एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान पर 4 मिसाइलें दागी। चीन पर यूएन की रिपोर्ट। शिनजियांग में उइगुरों को टॉर्चर किया जा रहा है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। चीनी एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में उगाया दान, 30 सेंटीमीटर लंबे हुए चावल के पौधे। इन्हें रिसर्च के लिए पृथ्वी पर लाया जाएगा। दोस्तों, खबरें विस्तार से। गाय बछड़ों का कलेजा नोच रही कीड़े, आंखें बाहर निकलने लगी, मोहल्ले बने शमशान। जयपुर सहित 10 शहरों में घी दूध का बड़ा संकट। 38,191 यह सरकारी आंकड़ा है। लंपी के कहर में जान गंवा चुके पशुओं का, लेकिन यह झूठा आंकड़ा, क्योंकि लोगों का कहना है कि लंपी से अब तक 75,000 से ज़्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं लंपी के खौफनाक हालात बताने के लिए नाकाफी है। दूध के लिए तड़पते बच्चे, हर घर में रोते बिलखते लोग, गाय और बछड़ों को ठूस ठूस कर शमशान ले जाती गाड़ियाँ। चारों तरफ दर्द और बेबसी की ऐसी तस्वीर कि पत्थर दिल व्यक्ति की आंख के साथ नाक और कान भी रो पड़े। सभी जगह लंपी बीमारी का ऐसा महाप्रकोप है कि ये इलाके दुर्गंध के टीलों में तब्दील होते जा रहे हैं। हमारी MS न्यूज़ की टीम ने 3 दिन में 2000 किलोमीटर का सफर किया। 5 जिलों में 40 गाँवों के ग्राउंड रिपोर्ट के हालात जाने। राजस्थान में इस बीमारी के प्रकोप के चलते 5 जिलों में 1.40 लाख लीटर दूध की कमी हो गई है। जयपुर सहित 10 शहरों में घी और दूध की कमी हो गई है। जल्द ही अब ये बड़ा संकट देखने को मिलेगा। कहानी नंबर 1। कोरोना की तरह हाईवे पर क्वारंटाइन सेंटर। शाम के करीब 7 बज रही थी। सरदार शहर में हनुमानगढ़ हाईवे पर एक कर 2 पिकअप गुजरी। इनमें गायों की लाशें थी। गाड़ी वालों से पूछा तो कहा क्वारंटाइन सेंटर से मर्द गायों को दफनाने जा रहे हैं। आज 34 की मौत हुई है। क्वारंटाइन सेंटर के नाम से हम चौंके। कोरोना काल में यह नाम और सेंटर काफी जाने पहचाने थे। थोड़ी दूर पर सेंटर था, यहाँ लंपी पीड़ित गोवंश को रखा गया था। सेंटर के सीन को देखकर दिल दहल उठा। कीड़े गायों और बछड़ों के कलेजे को नोच चुके थे, आंखें बाहर निकल रही थी। पास में खड़ी पिकअप में मर्द गायों के ढेर पड़े थे। नजदीक जाकर देखा तो एक के ऊपर एक 8 मर्द गोवंश पड़े थे। गौ सेवक कुंदल पारिक ने बताया कि 1200 से अधिक मर्द गोवंश को 15 से 17 दिन में दफना चुके हैं। सरकार गायों का इलाज करना तो दूर, मर्द गायों को मिट्टी तक नहीं दे पा रही है। उन्होंने बताया कि सेंटर में 350 गायों का इलाज चल रहा है। अकेले सरदार शहर में इसे 3 सेंटर बनाए गए हैं। दूसरी कहानी, ये दौरे अब दुर्गंध वाले। जयपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर रेतीले टीले के बीच बसा चूरू जिले का फोगा गाँव। यहाँ करीब 1250 घर की बस्ती है। हम वहाँ पहुँचे जहाँ मीलों तक हजारों की संख्या में गायों को गड्ढे में दबा दफन किया हुआ है। जिन टीलों को सौंधी खुशबू पर्यटकों को खींच लाती थी, वहाँ आज गायों की लाशों की दुर्गंध है। गांव वालों ने पहले से ही चारों तरफ 150 फीट लंबी खाई खोदी हुई है। तीसरी कहानी, कैंसर से पीड़ित पत्नी के इलाज की चिंता, उधार मांग कर लाए। यहाँ से हम फोगा गांव के अंदर पहुंचे। किशन लाल मिले, आंगन में ले गई। हम कुछ पूछते उससे पहले पति पत्नी रोने लगी। उनकी सभी गायों की मौत हो गई। 3 में से 2 दुधारू थी। पत्नी गुड्डी देवी ने कहा, घर का सुनापन दूर करने बछड़ी उधार लाए। डबडबाती आंखें लिए किशन लाल बोले, साहब सिर्फ गाय ही नहीं मरी है, सब कुछ बर्बाद हो गया। 22 साल की बेटी सुमन का भी रो रो कर बुरा हाल है। खेती बाड़ी है लेकिन वो रोज होती नहीं। हमारी लाख प्रयासों के बाद दंपत्ति का रोना बंद नहीं हो रहा था। कहानी नंबर 4। बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाएंगे। हम पड़ोस में रहने वाले बहुलाल शर्मा के घर पहुंचे। उसकी पत्नी सुलोचना और बेटी ममता रोती हुई मिली। गोद में मासूम बच्चा बिलख रहा था। पूछा तो बहुलाल ने बताया 2 गायें थी, दूध बेचकर खर्चा निकलता था। दोनों गायें बीमार से मर गई। उसके बाद 1 साल की दोइती सिद्धांत तक के लिए दूध का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। भूख से बच्चा रोता है। गायों को रखने वाली जगह तो दिखाकर मैं कहती हूँ, अब किसे बांधेगी। एक गाय 30 से 40 हज़ार की थी। गांव के युवक श्याम सुंदर ने बताया कि उनकी 5 गायें मर गई। असम में नौकरी करता है। गांव में संकट आया तो घर आना पड़ा। रूपचंद रोज की पत्नी सुनीता ने बताया कि उनकी भी 2 गायें मर गई। सावरमल की गाय का 20 दिन का बछड़ा भी तड़पता मिला। कहानी नंबर 5। गांव में गांव के सौं के टीले बन गए। नागौर जिले में 89,633 गायें संक्रमित हुई। इनमें 83,856 से ज़्यादा इलाज चल रहा है।
32,212 गायें इलाज के बाद रिकवर हो गई। वहीं 6,619 की मौत हो गई। हालांकि पशुपालकों का कहना है कि मौतों का असली आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। 30,000 की आबादी वाले रियाम बड़ी कस्बों के लूणी नदी इलाके में दिन भर ट्रैक्टरों और जेसीबी की मदद से गायों को दफनाया जा रहा है। गायों की लाशों के ढेर के टीले बन गए। मनोज ने बताया कि यह काम शुरू से करते आ रहे, पर कभी सोचा नहीं था इस तरह लाशों के ढेर देखने को मिलेंगे। कहानी नंबर 6, बछड़ी अंजलि को बेटी मान पाला, आंसू नहीं थम रहे। रियाम बड़ी में मोबाइल की दुकान करने वाले हनुमान के सामने 2 साल पहले सड़क पर एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और वो मर गई। ऐसे में वो बछड़ी को घर ले गई। परिवार ने बछड़ी का नाम अंजलि रखा। लंपी के चलते पिछले सप्ताह अंजलि की मौत हो गई। अब पूरे परिवार के आंसू नहीं सूख रहे। कस्बे के हर तीसरे घर में गाय, वहीं 4 बड़ी गौशालाएं भी लंपी के चलते अब ऐसे हालात बन गए हैं कि गौशालाएं से लेकर घर घर में तड़पती गायें नजर आ रही। दोस्तों, इस वक्त की हम खबर यहीं तक। बने रहे हमारे चैनल MS न्यूज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।